नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुख सागर जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अंश है वो सुनाने जा रही हूँ। पहला अध्याय नैमिषारण्य में सूत शौनक आदि संवाद। कथा प्रारंभ। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषिवर भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों में संपन्न होने वाला कार्य प्रारंभ करके बैठे हुए थे। उस समय सूत जी पधारे। तब उन शौनक आदि ऋषिवरों ने सूत जी महाराज का सत्कार करके उत्तम सिंहासन पर बैठाकर पूछा कि हे सूत जी, आप वेद और पुराण जानते हैं, इन्हें हमारे निमित्त सुनाइए, जिसको श्रवण कर हमारी मुक्ति हो व थोड़े परिश्रम से अधिक फल प्राप्त हो। यह बतलाइए कि जिन परब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन कौन से कार्य करने के लिए मृत्यु लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धारण कर बलराम जी के साथ जगत में कौन कौन सी लीलाएं की थी। जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर बैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा और किसे सौंप गए थे, उसका सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। दूसरा अध्याय भगवत गुण वर्णन। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जो शुकदेव जी जन्म ही सब काम छोड़कर युग पवित्र धारण किए बिना ही सब मोहजाल को त्याग कर अकेले ही वन को चले गए, उसी समय वेद व्यास जी पुत्र प्रेम के कारण उनके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हे पुत्र खड़ा रहे। शुक्रदेव जी वन के वृक्षों में प्रविष्ट होकर बोले कि पिताजी, ना कोई पिता है ना पुत्र है, क्यों झूठा मोह रखते हो। इससे वेद व्यास जी का मोह भंग हो गया। अमृत रूपी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया। उन महात्मा शुक्रदेव को हम प्रणाम करते हैं। तीसरा अध्याय भगवान के संपूर्ण 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबसे पहले वही थे, वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी स्थित ही रहेंगे। वह अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी की ज्योति की परछाई समझना चाहिए। सो अब मैं आपके सामने निराकार परब्रह्म के अवतारों का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। भगवान ने प्रमुख रूप से 24 अवतार लिए, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमारों ने ब्रह्मचर्य धारण कर 5 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर हरि भक्ति का प्रचार किया। 12 अवतार, उन्होंने संसार की मुक्ति के लिए पाताल में गए और पृथ्वी का उद्धार किया। नारद ऋषि, तीसरा अवतार नारद जी का हुआ, विष्णु भक्तों के पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की। चौथी बार वे ही धर्म की कला नाम स्त्री से नर नारायण रूप में अवतरित हुए। 5वीं बार कपिल अवतार धारण कर असुरी ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6ठी बार अत्रि ऋषि के पुत्र रूप में दत्तात्रेय नाम से प्रकट हुए और अलर्क, प्रहलाद तथा हेया आदि को आत्मविद्या की शिक्षा दी। 7वीं बार रुचि प्रजापति की स्त्री आकृति से यज्ञ भगवान नाम से उत्पन्न हुए और यामा नामक देवगण के सहित स्वयंभू मनवंत्र की रक्षा की। 8वीं बार नाभिराज की पत्नी मेरु से ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुई। 9वीं बार पृथु अवतार लेकर औषधि युक्त पृथ्वी का दोहन किया। चाक्षुष मनवंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार धारण किया। मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण कर मंथन करवाया। भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार ग्रहण कर प्रकट हुए। भगवान ने मोहिनी रूप में 13वां अवतार ग्रहण किया और देवताओं को अमृत अपने हाथों से पिलाया। भगवान ने नरसिंह रूप में 14वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को नाखूनों से फाड़कर उद्धार किया, प्रहलाद की रक्षा की। भगवान ने वामन रूप में 15वां अवतार ग्रहण किया।
दैत्यराज बलि की यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने परशुराम रूप में 16वां अवतार ग्रहण किया। राजा लोगों को ब्राह्मण द्रोही देखकर पृथ्वी को 21 बार शक्तियों से शून्य किया। भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर जी द्वारा वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार ग्रहण किया। अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। आपने महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। भगवान ने राम अवतार ग्रहण किया। रावण और कुंभकर्ण का वध कर अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 19वां श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया। आपने अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 20वां बलराम अंश अवतार ग्रहण किया। कलयुग आ जाने के बाद मगध देश में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। कलयुग का अंत समीप होगा, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में होगा। चौथा अध्याय, व्यास जी का वेदों के 4 विभाग करना। यह सुन शौनक आदि ऋषिवरों ने कहा कि हे सूत जी, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। भगवान के अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है। अब हम आपसे श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन सुनेंगे। हे सूत जी, कलयुग वासियों का कल्याण कर भवसागर पर उतरने का कोई सहज उपाय बताना चाहिए। तब पहले तो उन्होंने ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद नामक 4 विभाग किए, और फिर ऋग्वेद पैल नामक ऋषिवर को, और सामदेव जैमिनी ऋषिवर को, तथा यजुर्वेद विशंपायन ऋषिवर को, अथर्ववेद अंगिरा ऋषिवर को पढ़ाया। एवं इतिहास पुराण नाम को जो 5वां वेद है, वह मेरे पिता लोमहर्षण को पढ़ाया। इसके बाद उन ऋषिवरों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। फिर महाभारत 1 लाख श्लोकों में बनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से बड़ा पुण्य होता है। विष्णु आदि सहस्त्र पुराण बनाए, परंतु इतने पर भी हमारे गुरु व्यास जी को संतोष न हुआ। तब एक दिन नदी किनारे चिंता में बैठे थे। इसी अवसर पर नारद जी भी आ गए। तब व्यास जी ने उनका पूजन कर बड़े आदर भाव से अपने पास उचित आसन पर बिठाया। 5वां अध्याय, नारद जी का व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताना। नारद जी बोले, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, पर मेरी माता एक ब्राह्मण की यहाँ सेवा करती थी। वह दयावान व धर्मात्मा था। वह अतिथियों का आदर सत्कार करता था। एक दिन बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आन कर टिके, और उस ब्राह्मण ने साधुओं को चौका बर्तन करने के लिए हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं को ये आश्रम पर रहकर 8 पहर उनका दर्शन किया करता था। वो आपस में भगवान की वार्ता करते थे। उस समय मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता। जब साधु लोग भोजन करते थे, बचा कुचा भोजन मुझे दे देते। उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब साधु जाने लगे तो मैं बहुत रोया, साथ जाने की जिद करने लगा। उन्होंने मुझे समझाया और एक मंत्र का उपदेश दिया। साधुओं के जूठा खाने और मंत्र जपने से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। मेरी माता मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन संयोग से मेरी माता का सांप काटने के कारण मृत्यु हो गई। ये बात मुझे मालूम पड़ी तो मैं खुश हो गया और भगवान की कृपा जानकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। एक वन में जहाँ मनुष्य आदि का आवागमन नहीं था, सरोवर के किनारे एक बड़ा पीपल का वृक्ष देखा। उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया। तभी शनि शनि हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान के रूप को देखकर ठगा सा रह गया। भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखकर मन ऐसा प्रतीत होता था कि इसी रूप को देखता रहूं। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहो। तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृतांत याद रहेगा। धन्यवाद। अगला अध्याय अगले एपिसोड में। थैंक यू।